नमस्कार, स्वागत आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में 13 मार्च के बाद कभी भी नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश आदर्श आचार संहिता भी प्रदेश में लग जाएगी। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय की शुरुआत कर दी है। इसके तहत प्रदेश के अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम अधोसंरचना विकास योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सिंगल क्लिक में राशि ट्रांसफर की। तो प्रदेश सरकार के इस मिशन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इस मिशन को निकाय चुनाव से जोड़कर देखने लगी है। तो देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट, उसके बाद होगी चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से राज्य स्तरीय मिशन नगरोदय कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। मिशन की शुरुआत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 1.60 लाख से अधिक हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से पहली और दूसरी किश्त के 1602 करोड़ रुपए का वितरण किया। नगरीय निकायों में मुख्यमंत्री सिंह चौहान ने नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान राशि के वितरण का शुभारंभ करने के साथ ही निकायों की पंचवर्षीय विकास के रोड मैप का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां बीजेपी को गरीबों और किसानों का हितैषी बताया, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम के दौरान जहां पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह की तारीफ की और कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए वित्तीय संकट में भी हितग्राहियों को लाभ देने के लिए अभिनंदन किया। आज हमारा नगरोदय कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में आज हमारे वो बहन और भाई हमारे बीच बैठे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए आज पहली और दूसरी किस्त जिनके खातों में डाली जा रही है। 1,63,000 बहनों और भाइयों के खाते में 1602 करोड़ रुपया अभी आपके सामने अभी मैंने डाले हैं। ये मकान बनाने के लिए भी राशि डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुंदर और स्वच्छ शहर बनाएंगे, आधुनिक शहर बनाएंगे, झुग्गी मुक्त शहर बनाएंगे, रोजगार युक्त शहर बनाएंगे, जहां बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का भी बेहतर इंतजाम होगा। ये मेरा संकल्प है। हर गरीब का घर बन जाए, इसकी तड़प हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में हमेशा रहती है। और आज अभिनंदन इसलिए करेंगे कि इस कोरोना काल में भी जब वित्तीय संकट है पूरे देश के अंदर, उस वित्तीय संकट के समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 1,67,000 हितग्राहियों के खाते में 1600 करोड़ रुपए डालने का एक माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक से 1600 करोड़ रुपए की राशि आज हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित कर रहे। कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी ने प्रदेश से गरीबी हटाने का काम किया है। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनौपिया ने मिशन नगरोदय पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव से पहले वोट की राजनीति शुरू कर दी है। बीजेपी ने वोटों की चाह के लिए मिशन नगरोदय की शुरुआत की है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीबी हटाने का नारा नहीं देती, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन विचारों को जमीन पर उतारने का काम, चाहे देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो। आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि स्ट्रीट वेंडर्स हमारे जो हैं स्वनिधि योजना में माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जब इसकी शुरुआत हुई तो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश उस योजना में 1 नंबर पर आकर के सारे देश के अंदर मध्य प्रदेश ने स्थान बनाने का काम किया।
इस कोरोना के महामारी के संकट में भी एक और लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर कोरोना के महामारी का संकट है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री की संकल्प शक्ति और मध्य प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्प शक्ति है कि संकट को भी, चुनौती को अवसर में बदलने का काम हमारे नेतृत्व ने इस देश के अंदर किया है। आज से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगरोदय उद्यान के नाम पर कार्रवाई करने की बात कर रही है कि नगरों का उद्यान करेंगे, उत्थान करेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये नगरोदय नहीं है, ये वोटोदय है। ये वोटों की चाह के कारण हो रहा है। नगरीय निकाय की चुनाव हो रहे हैं, उनकी संभावना है। हालात बहुत बुरे हैं मध्य प्रदेश में। नगरीय निकाय में जितनी भी जगह इनके लोग रहे हैं पद पदों पर, एंटी इनकम्पेंसी है। तो आज 3300 करोड़ रुपए जारी करके एक लालच देकर लोगों को, वोटों को गुमराह करना चाहते हैं और जगह जगह इस तरह की बात करना चाहते हैं जिससे कि ऐसा लगे लोगों को बहुत कुछ काम होने वाला है। 15 साल में तो मध्य प्रदेश में कुछ किया नहीं। 1 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद को देखा नहीं। अब उन्हें ध्यान आया कि चुनाव आने वाले हैं, तो एक वोटों को लाने के लिए, वोटों का उत्थान करने के लिए, वोटों को खींचने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले हुए मिशन नगरोदय के जरिए जहां प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश की जनता को लाभ देने का कार्य किया है, तो वहीं कांग्रेस इस योजना पर सवाल खड़े कर रही है। साथ ही इस कार्यक्रम को निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस के आरोपों के बीच प्रदेश में मिशन नगरोदय की शुरुआत हो चुकी है और लाभार्थियों को लाभ भी मिल चुका है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस योजना के तोड़ में क्या कुछ नई रणनीति अपनाती है या फिर निकाय चुनाव में बीजेपी को इस योजना का भरपूर लाभ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के अलावा भी कई नेता और विधायक मौजूद रहे, जिन्होंने जहां कोरोना काल का जिक्र करते हुए केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार की तारीफ की है, तो वहीं सरकार की योजनाओं का बखान भी किया। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर मिशन नगरोदय पर सवाल खड़े किए और झूठे नारियल फोड़ने की बात कही है। अब निकाय चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले अगर जनता को, लाभार्थियों को 33 करोड़ की सौगात मिलती है तो भला इसमें किसी को ऐतराज क्या है? खैर, समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी इस वक्त स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, 33 करोड़ रुपए की सौगात लाभार्थियों को, मैं एक कर पहले अपने दर्शकों को गिना दूं। पीएम आवास योजना के लिए 1.60 लाख, उसके बाद दूसरी किश्त जो पीएम आवास योजना की है वो 1602 करोड़ रुपए की है। 15वें वित्त आयोग की बात 810 करोड़ रुपए निकाय के लिए, और ऐसे ही अधोसंरचना के लिए 500 करोड़ रुपए, नगरीय निकायों के लिए सड़क। इसमें कहाँ इनको लगता है कि नारियल फोड़ने जैसी बातें हैं? आप किस तरह से देखते हैं ये 33 करोड़ रुपए अगर नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है तो उसमें गलत क्या है? देखिए पारुल, नारियल 2 तरह से फोड़े जाते हैं। एक तो किसी कार्य के शुभारंभ पे फोड़े जाते हैं, और जब पूजा अर्चना पूरी हो जाती है तो हमारे यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है, तब भी नारियल फोड़ा जाता है। तो ये नारियल फोड़ना क्यों लग रहा है कमलनाथ जी को? क्योंकि वो सियासत में है और विपक्ष में है, तो उनका जो आरोप लगाना जो एक बनता है राजनीति के नाते, उनको लगना चाहिए। वैसे भी हम किन हालातों में हैं आप देखिए, कोरोना के कारण 1 साल आपका बर्बाद हो गया, सरकार के कामकाज ठप रहे, फिर उपचुनाव आए, आचार संहिता लगी, फिर कामकाज ठप हो गया। इसके बाद अब फिर नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे तो कामकाज ठप हो जाएगा, और फिर उपचुनाव भी है हमारे यहाँ, एक विधानसभा रिक्त है तो उसका भी उपचुनाव है। तो आप देखिए, विधानसभा और लोकसभा 2 रिक्त हो गई, तो आप उपचुनाव में हमारे 2 साल लगभग खराब होने को हैं, खराब हो ही जाएंगे, क्योंकि आचार संहिता 2 महीने लगभग रहती है प्रभावी, तो कामकाज ठप हो जाता है सरकार का। तो 2 साल हमारे 5 साल में से बर्बाद हो चुके हैं। 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही, काम कब हुआ सरकारों का? चुनाव में ही व्यस्त रही हैं। तो यदि ये चुनाव से पहले सरकार कोई काम कर रही है या कोई काम के लिए राशि जारी कर रही है तो मुझे लगता है कि आपत्ति नहीं होना चाहिए। हाँ, हो सकता है सरकार की मंशा हो कि वोट बैंक प्रभावी होगा, कि कामकाज के कारण प्रभावित होगा कि सरकार हमें इतनी राशि दे रही है, हमारे नगर निगम में ये राशि खर्च होगी, हमारी पंचायत में ये राशि खर्च होगी, तो वोटर प्रभावित होगा कि हाँ काम हो रहे हैं। होता है, हर सरकारें करती हैं, ये कोई भाजपा सरकार का ही नहीं है। कांग्रेस सरकार होती तो वो भी सौगातें देती है चुनाव से पहले, यदि किसी क्षेत्र में चुनाव हो तो। लेकिन इसमें कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए कि भाई आज क्यों दे रहे हो आप,
आपका कहने का मतलब यह है कि आज आप ये काम मत कीजिए, नगरीय निकाय के चुनाव हो जाएंगे इसके बाद कीजिए। तो ये काम पिछड़ेंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन? जनता क्यों भुगतेगी? आपको जब मौका मिले आप वोट की खातिर हर राजनीतिक दल करते हैं, आप अपने घोषणा पत्र हो या वचन पत्र हो, सब में ऐसे वादे करते हैं कि आपका मतदाता आपके लिए वोट डाले। तो यदि सरकार ये काम कर रही है, जनहितैषी का कोई काम कर रही है, यदि वो चुनाव से पहले कर रही है, हालांकि अभी आचार संहिता नहीं लगी है, आचार संहिता लगने के बाद सरकार ये कुछ घोषणाएं नहीं कर सकती है, पहले कर रही है जिसकी हम संभावना है कि आचार संहिता लगने वाली है। तो सरकार का काम है, काम करते रहना चाहिए उसको, और वो काम कर रही है। चाहे अब इसको चुनाव से जोड़ो आप, या आचार संहिता से जोड़ो, या आपको लाभ होगा या हानि होगी उससे जोड़ो, कांग्रेस को उसमें नुकसान दिख रहा है, इसलिए वो सियासत के तरह आरोप लगा रही है। उसको लग रहा है कि भाजपा ये काम करेगी तो वोटर प्रभावित होगा और उसके पक्ष में मतदान करेगा। क्यों नहीं करना चाहिए भाजपा को या सरकार को ये काम नगरीय निकाय चुनाव से पहले, और निकाय चुनाव के बाद में क्यों करे, क्यों घोषणाएं करे? वो पहले ही क्यों काम ना करे कि मतदाता को ये लगे कि हाँ सरकार उसके पक्ष में कर रही है? क्या वो कांग्रेस के पक्ष में वो करना चाहती है कि सरकार कोई भी होगी विपक्षी दल के लिए प्रभाव करना चाहेगी, या उसको उसके पक्ष में कोई निर्णय लेगी कि हम आज काम नहीं करेंगे बाद में करेंगे, तो वोटर उसके नाराज होकर उसके पक्ष में चला जाए? तो सारी सरकारें, चाहे कोई हो, वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सब अपने हित के और मतदाता को प्रभावित करने के लिए ही काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं वो लोगों को लेकर आते हैं जो जनहितैषी हम कहते हैं, लेकिन आप जो सीधे लाभ दे रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें, शिवराज जी की कार्यकाल में कम राशि थी और कांग्रेस के कार्यकाल में 51,000 रुपये कर दी थी, तो आपने भी तो वोटर को प्रभावित करने की बात की थी। कोई साइकिल देता है, कोई स्कूटी देता है, तो वोटर को सारे राजनीतिक दल प्रभावित करने के लिए कोशिश करते हैं, और इसलिए योजनाएं लाते हैं। जनहितैषी योजनाएं भी रहती हैं उसमें, और कुछ सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं भी रहती हैं। तो सरकार की मंशा निश्चित तौर पर नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम करने की रही होगी, और कांग्रेस उस पर सियासत कर रही है। दोनों अपनी जगह ठीक ही है एक तरह से। बिल्कुल। और जाहिर है विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, तो उसे सरकार का विरोध करने से या फिर सरकार की योजनाओं को किस तरह से लाभ मिल रहा है, कहाँ लाभ नहीं मिल रहा है, अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो आप जाके बताइए जनता के बीच में, अपना पक्ष रखिए। आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं, दो पार्टियां अगर चुनाव लड़ रही हैं, एक सत्ता में है और एक विपक्ष में है, तो विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष का जो काम है उन्हें करना ही पड़ेगा। ट्विटर पर, टीवी चैनल्स पर, इससे अगर विपक्ष वोटर को लुभा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल पारुल, आपने एक सही बात कही है कि यदि इन योजनाओं में कोई खामियां हैं तो विपक्ष का दायित्व है कि उनको उजागर करें, लेकिन हम देख रहे हैं विपक्ष यहाँ पे आपको कमजोर दिख रहा है, वो ट्विटर पे खेल रहा है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे या मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि उजागर कर रहा है, लेकिन उसको सड़क पर उतरना चाहिए। यदि सरकार ने योजनाएं की हैं, जैसे कमलनाथ जी कह रहे हैं नारियल फोड़ रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है, तो आपका दायित्व है, आप जाइए क्षेत्र में, सड़क पर उतरिए और कहिए कि ये पुल है, ये सड़क है, इसका शिवराज जी ने नारियल फोड़ा था लेकिन ये 1 साल में नहीं बनी है, या पिछले उपचुनाव में जो उन्होंने वादे किए थे इन सौगातें दी थी लेकिन यहाँ नहीं। तो आप आंदोलन करिए, उसके क्षेत्र की जनता से जाके उसके बीच में जाके खड़े होइए और उनसे कहिए देखिए आपके साथ धोखा हुआ है, आपके वोट ले गए वो, और आपको ये वादा किया था आज पूरा नहीं किया। तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष की भूमिका है वो अच्छे से निभा पाएंगे। बिल्कुल, विपक्ष की भूमिका निभाए, और सोशल मीडिया तो खैर सभी यूज कर ही रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी प्रदेश मंत्री बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रजनीश अग्रवाल जी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। सर धन्यवाद। रजनीश अग्रवाल जी, 3300 करोड़ की सौगात, नगरोदय योजना, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी ने ट्वीट किया, कहा कि नारियल फोड़ने का काम शुरू हो गया, चुनावी मोड में आ गई है बीजेपी। पहली टिप्पणी, 5,712 करोड़ रुपया खातों में ट्रांसफर नगरीय निकाय और हितग्राहियों के कर देना, ये उनको केवल एक नारियल फोड़ना लगता है। तो हाँ, शुभ कामों में नारियल फोड़ा जाता है तो नारियल फोड़ने का मामला भी ये हो सकता है, लेकिन ये किया जाना ये बताता है कि विकास के प्रति, हितग्राहियों की योजनाओं को पूरा करने के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारा वादा है, हम उसको लगातार पूरा कर रहे हैं। 2023 तक कोई भी गरीब बेघर ना रहे, और अगर वो पात्र है पक्के मकान की योजना को पाने का, तो हम प्रधानमंत्री आवास योजना में मुहैया कराएं। 2,33,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने रोक दे दिए। केवल इतना कारण था कि उसमें नाम प्रधानमंत्री का जुड़ा था, मोदी जी का नहीं, प्रधानमंत्री उसमें जुड़ा था, तो रोक दिया था, मैजिक ग्रांट देना बंद कर दी। 700 करोड़ से ज्यादा राशि उन्होंने केवल पंचायतों की इसलिए रोक दी कि पंचायतों के लिए तमाम प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव का होता है, जो
विकास की बुनियादी जरूरतें जो गांव की होती है, कहीं खड़ंजा होगा, कहीं पुल पुलिया होगा, उसको बनाने के लिए पैसा दिया था। इन्होंने रोक दिया 700 करोड़ से ज्यादा का, और वो पैसा 1 रुपया नहीं दिया। ये केवल विकास को रोकने के लिए 15 महीने आए थे, और अब हम विकास को गति दे रहे हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। भाई, इनके पेट में दर्द हो, दिमाग में दर्द हो, इनकी मर्जी। हम तो विकास का काम करेंगे। गैर संवैधानिक कर दिया हमने, अनैतिक कर दिया, मर्यादा कोई तोड़ दी, काम नहीं किया, तो आप बताओ, सामने लाओ, उजागर करो। हम तो खातों में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जी, खातों में, एक क्लिक से खातों में पैसा जा रहे हैं। 5,712 करोड़ आज खातों में हितग्राहियों के और नगरीय निकाय के खातों में पैसा गया। आपने तो रोका, पैसा रोका 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 विकास करे को। जो पैसा किसान सम्मान निधि का भी केंद्र दे रही थी वो भी रोका। तो किसानों के साथ, गांव के साथ, शहरों के साथ लगातार आपने यही तो करने का काम किया है। रजनीश जी, आरोप लगाएंगे ही। जो आरोप लग रहा है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि सरकार के पास बजट नहीं है, राशि नहीं है, उसके बाद घोषणाएं आप लोग इतनी कर रहे हैं, ये पूरी कैसे करेंगे? अरे यहाँ पैसा ट्रांसफर होने की बात हो रही है, वो कह रहे हैं घोषणा कर रहे हैं। मैं नंबर बता रहा हूँ, 5,712 करोड़, 5,712 करोड़। मैं तो ये संख्या बता रहा हूँ जो निकाय और हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर। ये वादा वचन भाषण का विषय कहाँ है जी? ये कहाँ है वादा वचन भाषण का विषय? मैंने कहा ना, इनको नहीं समझ में आएगा जी, इनको नहीं आएगा। अगर हमने विकास कार्य नहीं किया होता तो 2,33,000 किलोमीटर की मेटल्ड रोड नेटवर्क की तारीफ कमलनाथ जी अपनी सरकार के रहते हुए 2019 के सितंबर में नहीं करते। इनको समझ में आ रहा होता तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की तारीफ कमलनाथ जी 2019 के अक्टूबर में नहीं करते। जो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे में एक एक करके एग्रो प्रोडक्शन का, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का मैं गिना सकता हूं कि उनको करना पड़ा, क्योंकि सरकार में थे तो सामने सारे फैक्ट थे, फिगर्स थे, सामने सब प्रकार का जो तथ्य सत्य है वो उजागर होता है। तो मुझे लगता है कि अब ये विपक्ष में जिस प्रकार का गाना गा रहा है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैं तो चुनौती देता हूं कि जो विकास कार्यों का, जो राशि भेजने का, ट्रांसफर करने का हमने कहा है, अगर वो गलत है तो जमीन पर उसको एक्सपोज कर दो, मीडिया के सामने आप उसको सामने ला दो कि इसमें कोई झूठ झंझट है। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, मैं उनको भी चर्चा में शामिल कर रही हूँ, हमारे ब्यूरो हेड हैं ब्रिजेश जी। रजनीश जी का अपना तर्क है कि आप बताइए, हमने तो सिंगल क्लिक के माध्यम से लोगों के खाते में राशि पहुंचा दी, तो इन्हें क्यों इसे नारियल फोड़ना कह रहे हैं? या सिर्फ विपक्ष का काम, जैसे कि हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे, विपक्ष का काम जनता के बीच में पहुंचकर उनके लिए काम करना होता है। सिर्फ ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आरोप लगाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? यहाँ तो क्लियर रजनीश जी ने क्लीन कर दिया इसको। देखिए, हमने इतनी राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से लोगों के खाते में गई है। देखिए पालू जी, एक बात तो सही कह रहे हैं वो कि सिंगल खाते से जो गई है राशि वो हितग्राहियों के खाते में गई है, उनको काम करना है, उनको प्रधानमंत्री आवास बनाना। कांग्रेस को इस पे आपत्ति है कि अभी क्यों कर रहे हो आप? तो मैंने कहा कि उसके पीछे उनकी सियासत है कि नगरीय निकाय चुनाव हैं तो काम कर रहे हैं। सरकार का काम है कि लगातार काम करते रहना चाहिए और उसका काम है वो कर रही है। क्या वो ये इंतजार करे कि आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव हो जाएंगे, इसके बाद हम काम करेंगे? वैसे ही हमारे 2 साल खराब हो गए हैं चुनाव, उपचुनाव के कारण, कोरोना के कारण। तो सरकार को तो और तेजी से काम करना चाहिए, आपत्ति इस बात पर नहीं है। दूसरी बात यह है कि रजनीश जी, उनको इस पर आपत्ति नहीं कि एक क्लिक पे आपने राशि दे दी। उन्होंने कहा है कि जो सड़कों की मरम्मत जो पहले हो जाना चाहिए थी उसके लिए आप अब राशि जारी कर रहे हो, जो काम पहले हो जाना चाहिए थे उनके लिए दे रहे हो आप, सड़कों की मरम्मत के लिए, और अनुदान दे रहे हो नगरीय निकायों के लिए ताकि चुनाव है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा तो रहती है मतदाताओं को प्रभावित करने की और मतदाताओं के हित में काम करने की, तो उस दिशा में तो आप काम कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? उसमें सही तो कह रहे हैं कि आप मतदाताओं को प्रभावित करोगे, आपका काम ही है वोटर के लिए काम करना। टाइमिंग्स को लेकर प्रॉब्लम है, टाइमिंग को लेकर प्रॉब्लम है उनको। ब्रिजेश जी, ये जो चुनाव है वो चुनाव तो लंबित हैं, जब से वो सरकार में थे तब से। तो हम तब भी करते, तब भी चुनाव के लिए करते, अब भी कर रहे हैं, तब भी चुनाव के लिए कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे तो भी चुनाव के लिए करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो क्रम दर क्रम और भी प्रकार के चुनाव हैं, मंडी के चुनाव है, सहकारिता के चुनाव है, चुनाव तो चलते रहना है, पंचायत के चुनाव, वो चुनाव तो चलते रहेंगे। हम काम नहीं रोकेंगे। गैर संवैधानिक, गैर कानूनी कोई काम कर रहे हो तो जरूर बताएं, हम तो करेंगे। और अगर विकास के काम मतदाताओं को लुभाने के लिए किए जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अनैतिक काम तो नहीं कर रहे ना, गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे ना, मतदाताओं को विकास से ही तो लुभा रहे ना, तो लुभाएंगे।
आचार संहिता को भंग कोई कर दिया हो, कोई लग गई और हमने तोड़ दी हो, तो बात समझ में है। हमने तो चलिए, कोई गुनाह, कोई है। अपराध नहीं किया, कोई अनैतिक कार्य नहीं किया। दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश शर्मा जी का बहुत स्वागत। दुर्गेश शर्मा जी, नमस्कार भाभी जी। अब रजनीश जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने क्लियर बता दिया कि हमने इतना अमाउंट तो सीधा डायरेक्ट खातों में डाल दिया। आपको क्यों नारियल फोड़ना लग रहा है? क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है नारियल फोड़ने के अलावा, पिछले 15 वर्ष मध्य प्रदेश के अंदर यदि शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री रहते हुए आज स्थिति ये आ जाए कि भैया हमको नगर निर्माण करना है जी, तो जो व्यक्ति 15 साल नहीं कुछ कर पाया वो 15 महीने में, वो 15 दिन में सब कुछ बदलने की बात करता है। तो 15 साल के नींद में सो रहे थे। आप ही तो मुख्यमंत्री थे, कोई नया मुख्यमंत्री थोड़ी बन गया मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज सिंह चौहान जी के शासन चला है। तो जो व्यक्ति 15 वर्ष में मध्य प्रदेश को नया नहीं तो अभी जनता के बीच में कैसे जाएंगे? 15 साल को लेकर जाएंगे या अभी जो समय कांग्रेस के कार्यकाल के बाद आया उसको लेकर जाएंगे? उदाहरण देना चाहिए ना, यदि कुछ किया हो 15 साल में तो बताएं। आज जो है 15 महीने से मध्य प्रदेश, 10 महीने 12 महीने से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनकर विराजमान है। उस समय भी मध्य प्रदेश के अंदर पानी की समस्या, फिर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं अपनी जगह पे खड़ी हुई थी। ये नगर उदय जो कार्यक्रम शुरू हुआ है सर, उससे लेकर उसकी जो राशि जारी हुई है 3300 करोड़ रुपए, उसके अलावा हम देख रहे हैं 1.60 लाख हितग्राहियों को राशि बांटी गई है। जो सिंगल क्लिक के माध्यम से जो राशि अकाउंट में जानी थी दूसरी किश्त की, वो उस अकाउंट में पहुंची है। तो ये जो कार्यक्रम को नाम दिया गया है नगर उदय, इस कार्यक्रम को लेकर ये कहना कि सिर्फ नारियल फोड़ने का काम किया जा रहा है, जबकि ये तो क्लियर बता रहे हैं कि 5,712 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अकाउंट में गई है। तो ये नारियल फोड़ना कार्यक्रम कैसे हो गया? मैं कमलनाथ जी के ट्वीट को कोट कर रही हूँ। तो बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप कमलनाथ जी के ट्वीट को कोट कर रहे हैं। जो सड़क निर्माण की, जो प्रधानमंत्री आवास की, और उन्होंने पर्टिकुलर कार्यक्रम को, सर इस कार्यक्रम को कहा है। मैं अगर 15 साल, 15 महीने, 1 साल इसको लेकर अगर वो बोलते तो हम चर्चा करते। एक बड़ा सा आयोजन जिसमें 10 तरह के मुद्दे हो, उसमें से एक मुद्दा उन्होंने कोई चीज मान लो सही कर दी, बाकी के 9 पे झूठ बोल रहे हो, तो क्या वो 9 पे चर्चा नहीं करूं या 9 पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं रखूं? बात तो यही है ना कि आपने 10 चीज की बात करी, 9 जगह नारियल फोड़े आए, 10वें में कहने लगे साहब हमने सब कुछ कर दिया। ये संभव है क्या? इस बात पे कोई सवाल नहीं करेगा। आप 15 वर्ष से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, सड़कों के गड्ढे जब से जिस स्थिति में पहले गाँव में थे, जो एक कर रहे हैं 10 गिना रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी, एक कर रहे हैं 10 गिना रहे हैं। कुल मिलाकर दुर्गेश जी का कहना ये है। मैंने आपसे पहले भी कहा, दुर्गेश जी क्या करें मुझे कोई महत्व नहीं रखता। मैंने कहा आपसे कि कांग्रेस विपक्ष में है, एक्सपोज कर दे जनता के सामने जाकर। अगर ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है दुर्गेश जी। दूसरी बात यह है कि जो सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कों के मामले में सितंबर 2019 में बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 2,33,000 मेटल्ड रोड नेटवर्क तैयार हुआ है। सितंबर 2019 में 11 सितंबर को ये उनका लिखित में ऑन रिकॉर्ड है, कहें तो हम दिखा दें। केवल सड़कों की बात कर रहा हूँ चूंकि सड़कों का जिक्र हुआ। कमलनाथ जी झूठ बोलते होंगे तो मुझे नहीं पता, फिर इनके बारे में ये विचार करें। चलिए दुर्गेश शर्मा जी, फाइनल कमेंट। ये हर वर्ष बारिश के समय रोड चौहान जी के शासन में निकला, रोड क्षतिग्रस्त हुए, उसका हमें खामियाजा भी भुगता कि बस में अधिक मात्रा में बैठे होने के बावजूद जिस तरीके का एक्सीडेंट हुआ, 50-60 में से 53 बच्चे, बच्चियां और परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई। ये सब उदाहरण है ना इन्हीं सड़कों के। ये तो क्लियर बोल रहे हैं ना सर कि हम नगरीय निकाय चुनाव में जो योजनाएं हैं, जो विकास है, जो हम राशि जारी कर रहे हैं विकास के नाम पर, उसको लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस किन चीजों को लेकर जा रही है? बिल्कुल जाए ना, जब जनता के बीच में आएंगे वहां पर हम भी सवाल का जवाब देंगे और उसी का हम जवाब दे रहे हैं। उसी पर हमने सवाल किया है कि नारियल फोड़ने से ही काम हो जाएगा क्या? बोल वचन करने से ही काम हो जाएगा क्या? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रजेश सर, तो सवाल यही है कि मानिए ना मानिए, अगर ठीक है बीजेपी तो ओपन कह रही है ना कि भाई हम तो ठीक है, हम विकास के कार्यों को लेकर, हम इस 33 करोड़ की राशि को लेकर और आगे भी जो हम जनता के लिए करेंगे उसी चीज को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस नारियल फोड़ो, आपने विकास नहीं किया, क्या यही बातें जो खासतौर पर ट्विटर पर चल रही हैं, जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा? आप सिर्फ बोल रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, जनता के बीच अभी तक तो प्रचार प्रसार शुरू हो जाना चाहिए था इनका। देखिए पारुल, विकास
एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप ये नहीं कह सकते हो कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ। यदि ये 15 साल कहेंगे तो वो कहेंगे 70 सालों में 50 सालों में आपने क्या किया। लेकिन देश विकास तो कर रहा है, चाहे हम 50 साल की बात करें या 15 साल की बात, कोई काम गति से चल रहा है। तो विकास कोई ऐसा नहीं है कि 15 साल में करके आप फुर्सत हो जाओगे, इसके बाद कोई आपको काम नहीं करना। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया चल रही है। वो अभी समय को लेकर आपत्ति करें, यदि किसी काम की शुरुआत तो कहीं से करना पड़ेगी, आपको शिलान्यास से करना पड़ेगी। कहीं आप सड़क बना रहे हो तो कुदाल तो चलाना पड़ेगा। एक आपको एकदम सड़क बना के थोड़ी नहीं दो, कोई विश्वकर्मा जी थोड़ी नहीं उतर आए हैं आसमान से कि श्रीलंका को एक दिन में 24 घंटे में बना के दे देंगे और फुर्सत होकर चले जाएंगे। काम करना है आपको तो निरंतर करते रहना पड़ेगा। और यदि शिवराज सरकार वो कर रही है तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को आपत्ति इसमें होना चाहिए कि उन्होंने यदि पहले कुछ कहा है और वो नहीं किया है तो आप उसको उजागर करिए, विपक्ष का दायित्व निभाइए। लेकिन यदि कोई कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है उसकी टाइमिंग को लेकर आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो शुरुआत करना ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये अभी से डर तो नहीं सता रहा सर? निश्चित तौर पर डर सताता ही है कि यदि आप आगे काम हो जाएंगे तो सरकार के मतदाता प्रभावित हो जाएंगे कि सरकार काम कर रही है, हमारे हित का ध्यान रख रही है, तो उसको फेवर में वोट देंगे। तो कांग्रेस तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जब वो सरकार में थी तब भी डरी हुई थी। यही कारण था कि वो सीधे चुनाव जो होते हैं महापौर के, अध्यक्ष के, वो सीधे ना करा के पार्षदों द्वारा चुनने की तैयारी कर रहे थे और पूरे उसमें कानून में बदलाव कर रहे थे। भोपाल में तो वो 2 नगर निगम बनाने, एक नगर निगम एक नगर पालिका बनाने की तैयारी कर रहे थे। तो इससे लगता है कि कांग्रेस पहले भी डरी हुई थी और अब भी डरी हुई है। इस कारण वो सियासत के जरिए से या सियासत कर रही है और विरोध कर रही है, वो जबकि उसको धरातल पर उतरकर खामियां गिनाना चाहिए तो उसके फेवर में मतदाता आएगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो मिशन नगरोदय, नगरों का विकास अभी क्यों हो रहा है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? अगर पहले होता तो क्या कमलनाथ सरकार में होता, या उसके बाद होता तो क्या लॉकडाउन पीरियड में होता? ये विकास होता कब? अभी हो रहा है, आचार संहिता से पहले हो रहा है, आचार संहिता में तो हो नहीं सकता, उसके बाद होता तो और भी डिले हो जाता। तो क्या टाइमिंग्स को लेकर अगर सवाल है तो क्या ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको लेकर जवाब नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर 10 चीजें हैं उनमें से एक अगर उन्होंने कर भी दिया तो बाकी 9 कहाँ हैं? तो 9 इसलिए कहा जा रहा है कि वो टाइमिंग के हिसाब से पूरी नहीं हो सकती। कुछ इसी तरह के अजीबोगरीब तरीके के कमेंट्स हमें मिले हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है कि क्या जिन कार्यक्रमों को लेकर खुद बीजेपी कह रही है कि हाँ हम जो विकास के काम कर रहे हैं, जो जनहित के काम कर रहे हैं, जनहित में हम जो सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि अकाउंट्स में पहुंचा रहे हैं, उन्हीं को लेकर तो हम जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये नारियल फोड़ने वाला काम है, यानी नारियल की सियासत है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जनता इस 33 करोड़ की राशि जो विकास कार्यों के लिए सरकार देने की कोशिश कर रही है, सिंगल क्लिक के माध्यम से जो पीएम आवास योजना के लिए राशि पहुंची है, उसको लेकर जनता प्रभावित होगी, किसको वोट करेगी? या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, ट्विटर के माध्यम से पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट आता है कि नारियल वाली सियासत है, तो भला जनता समझदार है, जनता के विवेक पर छोड़ दिया जाए कि नगरोदय कार्यक्रम उनको कैसा लगा, या जो 33 करोड़ की राशि जनहित के लिए जारी की जा रही है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।